नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत स्वागत है। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई पहले संसद, फिर सड़क और अब अदालत पहुंची और राहुल गांधी को हो गई 2 साल की सजा। जी हां, सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुना दी है। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है, वो 30 दिन में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें रियायत नहीं मिलती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। बीजेपी के कई नेता अब यह मांग उठाने लगे हैं, इसके पुराने उदाहरण गिनाने लगे हैं और कांग्रेस कह रही है ये गांधी हैं, सावरकर नहीं। सदस्यता चली जाए, माफी नहीं मांगेंगे। आज हम इस मुद्दे पर तफसील पर बात करेंगे। मामला 2019 का है, जब एक चुनावी रैली में नीरव मोदी, ललित मोदी की बात करते करते राहुल गांधी भावावेश में बहते हुए बोल गए कि सब चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। बीजेपी के एक एमएलए जिनका सरनेम भी मोदी है, वो मामला अदालत में ले गए और आज अदालत ने फैसला सुना दिया। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह कहा है कि राहुल गांधी एक तो सांसद हैं, उन्हें संभलकर बोलना चाहिए, और दूसरा कि ऐसे ही बयानबाजी के एक मामले में वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी शर्त माफी मांग चुके हैं। मामला राफेल कांड से जुड़ा हुआ था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, इसलिए रियायत नहीं की जा सकती और उन्हें 2 साल की सजा दी जाती है। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी को आगे रियायत मिलेगी अगली अदालत से, या फिर उनकी सदस्यता भी जाएगी और राहुल और बीजेपी की यह जंग 2024 तक अभी और कितनी दूर जाएगी। किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। लोकतंत्र खतरे। ये घिनौने साजिश है राहुल गांधी की सदस्यता पद खारिज करने के लिए। सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है। मोदी विरोध में राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। एक विवादित बयान के मामले में राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने दोषी पाया है और 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान दिया था। 4 साल पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुन लीजिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी चाहते तो माफी मांगकर सजा से बच सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, बयान को पॉलिटिकल बताया। राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप एक्टिव हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के बचाव में आगे आ गए। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी राहुल के सपोर्ट में उतर आए। जयराम रमेश ने भी राहुल के समर्थन में और मोदी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र के एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी राहुल के बचाव में आगे आए। कांग्रेस इसी नैरेटिव पर काम कर रही है, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। बीजेपी राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरा चक्रव्यूह बना चुकी है। राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने एक एक करके अटैक करना शुरू किया, राहुल के खिलाफ नैरेटिव सेट किया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, सुनिए और उसे समझने की कोशिश करिए। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। पहले मेहमानों का स्वागत करें। नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। नलिन जी स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। सापरा साहब का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, आरएसएस की बात भी करेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर साहब स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीवास्तव साहब का स्वागत है। कोहली साहब, मैं आपसे सीधे लोगों के मन का प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहले आप चूंकि एक एडवोकेट भी हैं और साथ साथ अपनी पार्टी की बात भी रखने जा रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा ये हो रही है आज अदालत के फैसले के बाद कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने वाली है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब मुझे कहना पड़ेगा वकील होते हुए भी, और जब वकालत करते हैं तो हम पक्षपात नहीं करते। मतलब उसको मैं बीजेपी कांग्रेस के दृष्टि से नहीं देखूंगा। लिली थॉमस जजमेंट है 2013 की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें पहले अगर आप याद रखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा होता था कि जब तक आपकी पूरी टोटल कन्विक्शन खत्म नहीं होता है, हो जाती है, मतलब ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, तब ऐसे ये बात नहीं उठती थी। तो लिली थॉमस जजमेंट के बाद ये तय हुआ कि अगर 2 साल की कन्विक्शन है या 2 साल से अधिक, तो आपकी सदस्यता जाती है, और ऐसे कई लोगों की सदस्यता गई है। अब इसमें आज कोर्ट में उनको रियायत मिली है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। जहां तक मुझे ध्यान है, और जजमेंट एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इमीडिएट भी यदि हो और उनको टाइम मिले अपील के लिए, उसका लीगल इंप्लीकेशंस क्या है इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है बाकी ऐसे केसेस रहे हो, लेकिन इसको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। जजमेंट तो बहुत क्लियर था कि 2 साल की कन्विक्शन पे आपकी सदस्यता जाती है। अब क्या सस्पेंशन से उसका फर्क पड़ेगा या नहीं, ये एक लिमिटेड पॉइंट है, और मुझे लगता है कल तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा। कई वकील कोहली साहब, सस्पेंशन भी तो केवल 30 दिन के लिए ही है। गंभीरता से देख रहे होंगे। हम फर्ज कर लें कि चलें ये सवाल हम आपसे 30 दिन के बाद पूछ रहे होते, तो क्योंकि यूपी असेंबली का भी ताजा उदाहरण हमारे सामने है। अब्दुल्ला आजम जो हैं, आजम खान के बेटे, उनकी सदस्यता गई थी। आपकी अपनी पार्टी के एक विधायक थे, उनकी मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में उनको 2 साल की सजा हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। क्या ये वही वैसा ही कुछ मामला है? तो इसीलिए मैं आपसे वही कह रहा था सौरभ भाई, मुझे जजमेंट के आधार पे अगर आप जाए 2013 की जो है लिली थॉमस, तो कन्विक्शन तो हो गया है, वो कन्विक्शन हटा तो नहीं है, पर सस्पेंड किया गया है। तो इसमें ये एक टेक्निकल इश्यू है, और उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या सदस्यता को क्या का हटना अलग है और अपील अलग है। देखिए, 2 इसमें एस्पेक्ट्स है। मैं एक मिनट इसको लीगली आपको थोड़ा सा रख दूं। इसमें 2 बेसिकली कानूनी पहलू है। एक है सदस्यता को लेके और एक है अपील को लेके। प्रश्न बड़ा सरल है कि यदि आपका सस्पेंड हो गया है सेंटेंस, आपकी अपील के लिए आपकी सदस्यता जो 2 साल पे जानी चाहिए वो कुछ दिन रुकेगी और 30 दिन के बाद चलेगी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। मैंने इसको अभी लीगली देखा नहीं है क्योंकि ये विषय अभी ही उठा है, लेकिन क्लासिक व्यू में 2 साल की सदस्यता में कई उदाहरण है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जाना चाहिए। तो यही एक लिमिटेड पॉइंट है जिसमें अगर कोई स्कोप है उनको मिल सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये भी उनके लॉयर देख रहे होंगे इस वक्त, और अगर कानून ने ऐसी रियायत कभी किसी को दी है कि सस्पेंशन में हो जाए, तो मुझे लगता है इनको मिलेगी। लेकिन 2 उदाहरण जो आप दे रहे हैं, अब्दुल्ला आजम का और हमारे भी जो सदस्य थे विक्रम सैनी, पर भी सस्पेंशन हो सकता था, तो हुआ तो नहीं ना। ठीक, सापरा साहब, ये तो मामला बड़ा गंभीर बन गया, और अदालत में आज राहुल गांधी जी ने जो है ये कहा कि मैं कोई रियायत नहीं मांग रहा हूं, ना मैं कोई माफी मांग रहा हूं आपसे, लेकिन जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत हम चलें, उन्होंने ये कहा। लेकिन अगर मामला बात सदस्यता पर आती है तो क्या स्टैंड बदला जा सकता है? अभी उनको अपील करना है।
मुझे लगता है कार्यक्रम के चलते चलते मैं भी थोड़ा सा आपके कोहली साहब, मैं सापरा साहब से एक रिसर्च करके बता दूं। जी ठीक कोहली साहब, जी सापरा साहब बोलिए। सॉरी देखिए, ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो कन्विक्शन ऑर्डर आया है उनका, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी असहमति है उस निर्णय के साथ में। और कानूनी प्रावधानों के तहत जो हमको प्रावधान है कि हम सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सेशन कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ अपील करेगी, क्योंकि इसमें अनेक सारे पॉइंट है। जैसे अभी आप नलिन कोहली जी से चर्चा कर रहे थे, वो भी थोड़े से इसमें और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारे लोग भी, कांग्रेस पार्टी के भी जो वकील है, वो भी इसको जजमेंट जो आई है इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जजमेंट को पढ़ने में भी समय लगेगा, क्योंकि गुजराती में आई है, इसका ट्रांसलेशन होगा, शायद इसमें 1 दिन 2 दिन जा सकते हैं, और ये प्रक्रिया जो है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसको सेशन कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अनसस्टेनेबल दिखाती हैं, या फिर ये क्वैश हो सकता है, इस तरह से हमको लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने जब 2019 में जहां पर कर्नाटका के अंदर ये भाषण कर रहे थे, वहां पर उनका भाषण जो था कोई द्वेष फैलाने वाला भाषण नहीं था, या कोई कौमी एकता को तोड़ने वाला भाषण नहीं था। उनका भाषण महंगाई पे था, बेरोजगारी पे था, जनहित के मुद्दों पर था। हां, चुनावी भाषण था, तो चुनावी जुमले के तहत उन्होंने वो वक्तव्य कहा जिससे आपत्ति हुई और जिसके ऊपर केस हुआ। लेकिन इसमें कई सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज ये आती है कि जो पुर्नेश मोदी बीजेपी के एमएलए हैं, जो इसमें जिन्होंने ये प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है जी, ये खुद इनका नाम राहुल गांधी जी ने नहीं लिया है। फिर सेक्शन 202 जो है उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। जुरिस्डिक्शन का मामला है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। इसमें इनिशियली कोई पुलिस की तफ्तीश नहीं हुई है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह है। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं ये अब सेशन कोर्ट में उठेंगे, और हम इसको अनसस्टेनेबल दिखाएंगे और इसको क्वैश कराएंगे। मैं वकील नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा कानूनी बातें नहीं जानता, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, और मैंने आज उसको कई बार सुनने की कोशिश की, उनके स्टेटमेंट में जब वो ये कहते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये एक सवाल ये है कि सब चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जितने लोगों के सरनेम मोदी हैं, सबका कुछ ना कुछ लोकस बन जाता है मामले के अंदर। जब फिर सुशील मोदी भी चले गए कोर्ट के अंदर, ऐसी पूर्णेश मोदी भी अदालत में चले गए। देखिए, अगर इस तरह से पकड़ने जाएंगे तो बहुत से उदाहरण कांग्रेस पार्टी भी दे सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की विधवा कहा था, तो फिर कई सारी जो कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं जो विधवा हैं, वो भी सब कोर्ट में जा सकती हैं। अनेक बातें ऐसे हुई है, रामजादे, हरामजादे, कई चीजें हुई हैं। मे भी शायद मैं आपकी बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकता, बातें हुई है। शायद ये मुमकिन होता, मैं कह रहा हूं वो लोग चले गए। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं आगे। मैं इस केस के प्रति बात कर रहा हूं, और इस केस का जो प्रोसेस भी आप देखेंगे। पुर्नेश मोदी जो हैं, जब ये ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, तो अचानक जब तत्कालीन जज वहां पर थे एक, तो ये चले गए हाई कोर्ट के अंदर, इन्होंने उस प्रोसेस के ऊपर स्टे ले लिया। फिर उस जज का तबादला हुआ, तब इन्होंने उस वो जो स्टे लिया था, वो अपनी एप्लीकेशन को इन्होंने वापस लिया। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अभी आने वाले दिनों में आपके सामने और कोर्ट के सामने आएगी। आप किस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस में कोई इंटरफेरेंस करी? कितना भी डरा ले, हम डरने वाले नहीं है इसमें। आप ये कहना चाहते हैं कि पुर्नेश मोदी जो शिकायत करता है, उन्होंने न्याय प्रक्रिया में किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस करी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पुर्नेश मोदी ने इंटरफेरेंस की है, नहीं की है, ये तो बाद में सिद्ध होगा। लेकिन पुर्नेश मोदी ने कहीं ना कहीं उसमें जितनी चालाकी कानून में कर सकते थे, वो करने का प्रयास किया है। उसको कांग्रेस पार्टी सेशन कोर्ट के अंदर उसको उजागर करेगी। बेसिकली इसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी या श्री राहुल गांधी, कहीं भी ये दबाव तंत्र चल रहा है, ये दबाव तंत्र जो आज का माहौल है, जिस तरह से राहुल गांधी जी एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को एक्सपोज कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक दबाव तंत्र चल रहा है। हम दबने वाले नहीं। ओके सापरा साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं दबाव डाला जा रहा है, ऑल्दो ये मामला अदालत का है, अब आज अदालत ने फैसला दिया है। मैं आ रहा हूं रागी साहब आपके पास। दर्शकों के लिए बहुत छोटे छोटे 4 पॉइंट बताना चाहता हूं, ताकि आपके सामने
क्या मामला था, क्या बचाव में कहा गया, क्या प्रोसिक्यूशन ने कहा और जज साहब ने क्या कहा था। 3 बातें केवल बताऊंगा, उसके बाद बाकी दोनों हमारे मेहमानों के पास जाऊंगा। राहुल गांधी की तरफ से वकील ने यह कहा था कि मैंने जो कुछ कहा वो मेरे कर्तव्य का हिस्सा था। दूसरा, उन्होंने कहा मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, मैं देश के सब लोगों से प्यार करता हूं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मैं किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हूं और मैं किसी रहम या माफी की मांग नहीं कर रहा हूं। अब जो अभियोजन पक्ष था यानी प्रोसिक्यूशन पक्ष था, उन्होंने याद दिलाया कि ये सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मामले में पहले माफी मांग चुके हैं और ये सांसद भी हैं। ये दोनों बातें याद रखी जाएं। और जज साहब जो है फिर वो ये कहते हैं कि हमने दोनों पक्षों को सुना और इसके बाद हमने इस बात पर विचार किया कि ये सांसद हैं, इनकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है जनमानस के ऊपर और ये सुप्रीम कोर्ट में वाकई लिखित में माफी मांग चुके हैं। ऐसे में रियायत नहीं की जा सकती और हम इन्हें 2 साल की सजा देते हैं। तो ये एक शॉर्ट समरी है जो कुछ हुआ अदालत में। अब कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, रागी साहब आपके लिए मैं वो बात बता रहा हूं कि ये गांधी हैं, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये खैर कायदे से तो ये गांधी भी नहीं है, ये फिरोज गांधी के जो प्रपौत्र हैं, तो इसलिए गांधी तो इन्होंने ओढ़ लिया है चादर, लेकिन वो गांधी नहीं है। एक दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। आपने एक पूरे समाज को गाली दी है। मोदी जाति, यदि आप जाति सर्वे देखेंगे तो जातियों में एक जाति मोदी भी होती है और वो बिहार के अंदर भी है। सरनेम एक जाति विशेष का टाइटल मोदी है। आपने एक ब्रश से कह दिया कि सारे के सारे मोदी जो होते हैं वो चोर होते हैं। तो इस प्रकार के प्रयोग पर कोई अकेले राहुल गांधी हैं जो इस प्रकार के कहने पर ऐसा उनको नोटिस गया हो, ऐसा नहीं है। बहुत बार कई लोगों के बारे में जानता हूं जिन्होंने कोई शब्द प्रयोग कर दिया है, उसके आधार पर उनको एक समाज विशेष से नोटिस दिया गया है। आजकल तो सारे जातियों के अपने अपने संघ बन गए हैं और वो अपनी संवेदना और अपनी प्रतिष्ठा पर इसे चोट पहुंचते हैं और स्वाभाविक है कि एक जाति विशेष के कई लोग जो हैं, कई एमएलए जो हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो या बाकी लोगों ने केस किया है। रही बात राहुल गांधी का, तो कोर्ट ने राहुल गांधी की इस दलील को नहीं माना और एक ढंग से कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी लूज टॉक करते हैं, वह मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो जिम्मेदारी भरा बयान नहीं देते हैं। ये एक बात जो है अब तक जो सोशल मीडिया का हिस्सा था, अब तक जो पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा था कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, अज्ञानता भरी बातें कहते हैं, लूज टॉक करते हैं, उनको ये समझ में नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कैबिनेट के नोट को फाड़ देते हैं, तो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। एक प्रकार से कोर्ट ने उनकी मन स्थिति और उनके व्यक्तित्व के इस पहलू पर मुहर लगा दिया है। और ये राहुल के दाग एक ऐसा बदनुमा दाग है जो चाहे वो बेशक हाई कोर्ट उसे निरस्त कर दे या सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे, लेकिन ये छूटने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और आज जो जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की है, जो आग के अखबारों में छपा है, उससे 2 बात बहुत साफ दिखती है। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई जुडिशरी को कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है, जज का बदलाव किया गया। आज जयराम रमेश का यदि हम टिप्पणी देखें तो उन्होंने कहा कि अडानी मामले पर हमको पता है क्लीन चिट देने जा रही है। अरे भाई, आपको विश्वास ही नहीं है किसी संस्था पर। आपको सिर्फ अपनी जो चीजें आपके खिलाफ जाती है उसे आप कहते हैं संस्था को दबाव में लाया गया है। ठीक है, ठीक प्रोफेसर साहब, दबाव में ला करके काम कराया गया है। और जो चीजें आपके पक्ष में चली जाती है वो आप कहते हैं किसी नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात उत्तर दे दूं, वो चाहे वो जो है वो। जी ठीक प्रोफेसर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सापरा साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और संजीव जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। कुरुक्षेत्र में बहस जारी है। प्रोफेसर साहब ने जहां पर इस चर्चा को छोड़ा है, अभी क्या कोर्ट ने
अपने इस फैसले में इस बात पर मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी अपरिपक्व बयान देते हैं, राहुल गांधी जहां तक लूज टॉक करने का मामला है उसमें अब एक सीरियल ऑफेंडर बनते जा रहे हैं। आगे इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो मोदी सरनेम को लेकर 2019 में चुनावी अभियान में राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि सभी चोरों का ये सरनेम मोदी क्यों होता है, उसको लेकर सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है मानहानि के मामले में। अब बात उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होगी या नहीं, इस पर आकर भी खड़ी हो गई है। और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। और ब्रेक से पहले रागी साहब ये भी कह रहे थे कि कोर्ट ने अब ये भी एक किस्म से कह दिया है कि राहुल गांधी पहले सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हैं राफेल मामले में, जब चौकीदार चोर है कह दिया था, और आज उनको 2 साल की सजा इस मामले में हो रही है। तो बार बार गलत बयानी कर रहे हैं और कोर्ट उनको बार बार सजा सुना रहा है या उनको कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं सर पूरे मामले को? कांग्रेस पार्टी कह रही है दबाने की कोशिश है, हालांकि फैसला कोर्ट का है। देखिए, बहुत पेचीदा सी बात है ये, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना अपने आप में एक जोखिम भरा काम है। बट ये तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम लोग एक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरह किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात भी मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी को मौजूदा जो हालात है उसमें बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, जो वो नहीं करते तो उनसे वो स्लिप ऑफ टंग होती है। और यहाँ स्लिप ऑफ टंग को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, क्रिकेट में जैसे 3-4 स्लिप्स होती हैं, यहाँ 20-50-100 स्लिप्स बिठाई हुई हैं उनके राजनीतिक जो विरोधी हैं या बीजेपी कहिए, क्योंकि वो बात को पकड़ते हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, जैसे हम सब जानते हैं इस देश में लूज टॉक करने का कोई एकाधिकार राहुल गांधी के पास नहीं है। ऐसे बीसियों सभी पार्टी में लोग हैं, क्या क्या बातें नहीं बोल गए यहाँ पे सांसद भारत में। आप साध्वी प्रज्ञा से ले किसी को उदाहरण लेना तो शुरू करें तो बंद ही नहीं होंगे, और इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ी बातें। लेकिन चूंकि उनको कोई अदालत में नहीं ले जाता, कोई कोर्ट केस नहीं होते, क्योंकि ये भारतीय राजनीति में एक तरह का अघोषित सा चलन रहा है कि भाई बात को पकड़ो मत, इतनी मत खींचोगी रस्सी टूट जाए। लेकिन अब माहौल ये है कि रस्सी को तोड़ना ही है बाकायदा। तो राहुल गांधी को तो नहीं बोलना चाहिए था, इसमें उनको कोई डिफेंड नहीं करेगा। गलत बात, क्यों नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का नाम लिया, नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्या उसका हश्र ये होना चाहिए? ये कौन स्वीकार करेगा एक लोकतंत्र में कि भाई 2 साल की सजा सुना के सदस्यता खत्म करो, बाहर भेजो? अरे भाई हीरो बनाओ उसको, राहुल गांधी को, अगर ऐसा करो। जब तक पप्पू बनाने तक तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस मसले पे सदस्यता वगैरह खत्म, क्योंकि ये तो उसको नायक बनाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग मिलके। तो ये उल्टी चीजें पड़ेंगी। आप एक चीज को एक सीमा तक मैं आपको बताऊं जाइए संजीव जी, ट्विटर पर ये जोक चल रहा है कि अब बीजेपी अपील करेगी हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कि राहुल गांधी को सजा नहीं होनी चाहिए। भाई बात ये है ना कि आप उसके जो वो बोले उसको एक्सपंज करो, बाहर कुछ बोले उस चीज को ट्विस्ट करके पेश करो, और उसमें सब शामिल हैं, कोई बीजेपी नहीं, मीडिया सब। आपके यहाँ सब जगह बस मीडिया में ये अच्छाई बची कि अभी तक किसी दूसरे को बोलने लगते हो डिबेट में। लेकिन एक जो माहौल बनाया जाता है, जो अंडर करंट होता है, जो एक एटमॉस्फेरिक्स है, ऑप्टिक्स है, वो सारी बहुत काफी हद तक अब उनको एकदम बैलेंस्ड या निष्पक्ष कहना मुश्किल होता जा रहा है। तो राहुल गांधी तो एक लेवल पे अपरिपक्व है ही, तभी तो ऐसी सिचुएशन में फंसता है। लेकिन अपरिपक्वता की सजा इस तरह की होगी तो अपरिपक्व व्यक्ति भी लोगों को स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि यहां तो जुल्मी, दोषी, अपराधी लोगों के बयान पे तो कोई किसी के माथे पे सलवट ही नहीं पड़ रही है देश में। और इस बयान पे लेके मतलब तो एक दिलचस्प है, ये दौर भी देखना था और देख रहे हैं सब आनंद से। ठीक है, मेरे ख्याल से नलिन कोहली जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। बयानों पर तो सजाएं हो रही हैं, लोग घरों में छुरियां रखने के लिए, हथियार रखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और वो सांसद बने बैठे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। आपकी सरकार ने यह तय कर लिया कि राहुल गांधी कहां गलती करें और हम कहां पकड़ें इसको। क्यों नहीं, कानूनी प्रावधान है। अब कोई केस अगर फाइल नहीं करता है तो वो उनकी कमी है, किसी ने रोका। लेकिन केस फाइल करके इसका मतलब क्या हुआ? जो केस फाइल हुआ राहुल गांधी के बयान पर, उस केस में क्रेडिबल एक एलिगेशन था, इतना क्रेडिबल एलिगेशन था कि आप कह दो कि सारे मोदी चोर हैं,
कि उसमें पूरे लीगल प्रोसेस में, जिसमें राहुल गांधी जी के वकील थे, उन्होंने पूरा अपनी लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद भी इतना बना कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपकी कन्विक्शन हो सकती है क्रिमिनल डेफेमेशन में। हुआ ही है ना। तो इसका मतलब इसमें असली सीख ये नहीं है कि अरे केस नहीं फाइल करना चाहिए। असली सीख ये है कि राहुल गांधी जी कब सीखेंगे कि इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी बंद करें। आप देखिए उनके अगेंस्ट किस प्रकार के बयान है। अब जाकर विदेश में एक सांसद होकर चुने हुए व्यक्ति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए सांसद विदेश में जाकर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। आप कैसे सांसद बने? तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कैसे जीती? क्या खतरा है भाई कि बीजेपी ने कांग्रेस को जिताया है? ये कोई खतरा है क्या? खतरा इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा। वोट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे जनता के बीच। भाई या तो मोदी जी की तरह काम करते, जनता की सेवा करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से कुछ करते, देश सेवा, वो कर नहीं रहे। तो आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में, फिर विदेश जाते कहते अमेरिका और यूरोप इस पे क्या कर रहा है? क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप। और यहां कल मतलब इससे पहले जितने बयान देखो, कांग्रेस की लड़ाई जो थी स्वतंत्रता के लिए थी, अंग्रेजों को हमने हटाया, कहां थी आरएसएस, कहां थी बीजेपी? यही इनका स्टैंड रहा है ना। तो अब आप कहते हैं अंग्रेज वापस लाना है क्या? तो राहुल गांधी जी के नेता बनाने में पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं लॉन्च, रीलॉन्च, प्रयास, रीप्रयास चलते जा रहा है। मतलब मेरे बाल भी सफेद हो गए इस पूरे प्रयास को देखते देखते। और राहुल गांधी जी के पीछे पूरी पार्टी लगी हुई है। लगे, हमें क्या दिक्कत है? आप बयानबाजी इस प्रकार क्या क्यों करते हैं? अभी देखिए, कहते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ जब भारत जोड़ो यात्रा में, पुलिस पहुंच गई। बताइए, उन महिलाओं के हम अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, जिन्होंने अत्याचार किया उनको सजा दे। राहुल गांधी जी को याद ही नहीं आता है। भट्टा पर सोल गए थे कभी, बोले वहां पर हड्डियों की ढेर थी। जब लोगों ने पूछा हड्डियों की ढेर कहां है, तो राहुल गांधी जी फिर चले गए। तो इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दौर आया, जैसे संजीव जी कह रहे हैं क्रिकेट के स्लिप में लोग पकड़ रहे हैं। अरे ये लूज बैटिंग करने से छोड़ते नहीं है। मतलब हर बॉल को स्लिप में भेजना चाहते हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। इससे कहीं अच्छा होता और कि वो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करते, एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह कुछ काम करते। और दूसरी तरफ आप कहते हो साध्वी प्रज्ञा ने कर दिया, वो कर दिया। भाई आप अगर कानूनी प्रक्रिया में केस कोई करना चाहता है, वो अधिकार है। आप एफआईआर कोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं ना, केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिबल होना चाहिए वो केस। ये आज कन्विक्शन दिखाता है कि एक क्रेडिबल केस था। तो अब आप, क्योंकि मैं राहुल गांधी हूं, मैं गांधी परिवार से हूं, तो मेरी स्वतंत्रता बोलने के लिए, अनाप शनाप के लिए भी इंक्लूडेड हो गया। अच्छा, लास्ट बात बताता हूं, और ये भी आप समझिए कानूनी रूप से अनुच्छेद 19 कहता है कि आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड स्पीच। अब आप आइए, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसने डाला? फर्स्ट अमेंडमेंट जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार। तो मतलब जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी आए, नेहरू गांधी परिवार के जो पहले प्राथमिक आपके थे प्रधानमंत्री, नेहरू जी की सरकार लाई। तो मतलब अब गाली किसको देंगे? भाजपा को, आरएसएस को, कि यार हमारी बोलती बंद करा रहे हो? अरे भाई, आपने अभी जो आज के दौर का जो आपने भी पॉलिटिकल कमेंट किया, उसका जवाब मैं ले लेता हूं सापरा साहब से। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की लूज टॉक या राहुल गांधी कोई गलत बयानी करें या स्लिप ऑफ टंग हो तो उसको भूल जाना या उससे चूक जाना, ये बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी तो उसको पकड़ेगी। ये कांग्रेस को देखना है कि राहुल जी ऐसे बयान ना दें, राहुल गांधी जी को देखना है। सापरा साहब। हाँ ठीक है, ये नई प्रथा इस देश के अंदर शुरू हो रही है। इनके भी नेता कहते रहे हैं ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी तो प्रमोशन भी हुई जिन्होंने ये कहा था। खुद नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को दीमक कहते रहे हैं। तमाम सारी चीजें हैं। अब ये नई प्रथा शुरू हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह से कानून का प्रावधान देख करके उसमें इनको भी कोर्ट में हम खींचा करेंगे। मतलब ये दरअसल दो चीजें हैं। एक तो जो मौजूदा परिस्थिति में ये शाह और तानाशाह, इनको पता है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो सत्य की बात करते हैं और ब्लंटली अपनी बात करते हैं, और जो चोट उनकी वोट पर पड़ रही है इसका अंदाजा शाह और तानाशाह को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना है। ये इसलिए सारी प्रक्रिया चल रही है। कभी ईडी का केस, कभी पुलिस, कभी कन्विक्शन, ये तमाम सारी चीजें जो हैं ये इसलिए चल रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो डरने वाली नहीं है। हम अपनी बात, जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे और इनकी जितनी कमियां हैं
उसको हम उजागर करने का प्रयास करते रहेंगे। आपको जितने केस करने, अरे ये गांधी परिवार है जिनका शहादतों का इतिहास है, ये डरने वाले नहीं है, देश की मिट्टी के लिए शहादतें दी हैं। आपने तो उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम दर्ज कराना चाहते हो, ये कतई नहीं होगा। सारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ में खड़ी है और हम इसको सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको लड़ेंगे, बताएंगे कि ये अनसस्टेनेबल केस है और ये क्वैश हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमको लोकतंत्र के अंदर, ये जो हमारी संविधान की प्रणाली है, जो हमारे लोकतंत्र के अंदर कोर्ट की प्रणाली है, न्याय की प्रणाली है, इस पर भरोसा है। ठीक, एक छोटा जवाब आपको दे रहे हैं नलिन कोहली जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद प्रोफेसर साहब। एक वाक्य नहीं, कनेक्टेड है तो एक वाक्य, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब देश हित में सारे मोदी चोर हैं, ये देश हित है, ये देश शहादत की बात है। मतलब सारे मोदी सरने वाले इस देश में चोर हैं, ये देश हित की बात है। मतलब मानने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई। पंखा चला नहीं, वो तो आज अशोक गहलोत साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं राहुल गांधी जी के। हो सकता है वो ये कह रहे हो कि जो लोग मोदी हैं और वो चोरी करते हो, उनको लगता होगा कि हमको बचा लेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। पता नहीं वो इसको जस्टिफाई कर रहे थे इस बयान को। बहरहाल अब तो फैसला आ चुका है। रागी साहब, सवाल देखिए, अब जैसा अभी जो अपने स्टेटमेंट में चापरा साहब ने कहा, मामला है पॉलिटिकल। अब कुछ भी आप कर लें, इसकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। उनकी अगर सदस्यता जाती है तो वो भी उन्हीं को सूट करेगा, क्योंकि वो बताएंगे कि मेरी पार्लियामेंट की सीट भी इन्होंने ले ली, ये अब अदालतों को भी बख्श नहीं रहे हैं, अदालतों का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर लिहाज से आप पॉलिटिकली देखें तो शहीद बनने का मौका राहुल गांधी के पास है। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि आने वाले दिनों में वो शहीद बन करके लोगों की सिंपैथी होगी, लेकिन सोशल मीडिया का जो अब तक का नैरेटिव है राहुल गांधी के लिए, वो उनकी इमेज को बहुत धक्का पहुंचाता है, वो उनकी इमेज को बहुत डेंट करता है। और जब उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के बोला, उसके बाद तो ये और हो गया कि ये व्यक्ति, राहुल गांधी नाम के व्यक्ति जो बोलते हैं, उसके बाद पहले वो सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। लूज टॉक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब कोई भी कांग्रेस का एक वरिष्ठ व्यक्ति जो 3-3 बार 4-4 बार सांसद रह चुका हो, कहे कि नरेंद्र मोदी तू पीटेगा, जनता तेरे को लाठी से मारेगा, पीटेगा तू, मार खाएगा तू, ये भाषा किसी सभ्य पार्लियामेंट्रियन और सुसंस्कारित नेता का हो ही नहीं सकता है। जब आप कहते हैं कि मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा, तो लगता है कि कोई कैच पकड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। इसे आप कह सकते हैं कि उनको चीजों की समझ ही नहीं है। या तो प्रोफेसर समय जा रहा है और आप ये कहना चाह रहे हैं आगे कि एक सीट पर है, दहाई का आंकड़ा भी नहीं है। स्थिति और खराब होने जा रही है। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का, और कांग्रेस इसको गाली दे करके उसको संतुलित नहीं कर सकती। ठीक है, बोलिए चापरा साहब, थोड़ी समय सीमा कम है। देखिए प्रोफेसर रागी ने जिस तरह से उत्तर दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उस विषय पर जो उत्तर दिया है, उससे मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। यानी ये करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनेगार, ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये आपका कहने का तात्पर्य है। और सही बात तो ये है कि राहुल गांधी सही प्रश्नों पर उत्तर मांग रहे हैं, और हमने जितने भी प्रश्न उठाए, चाहे वो आईएसआई का और रेड कारपेट वेलकम आपने पठानकोट में दिया या एक तरफा युद्ध विराम जम्मू कश्मीर में किया, वहां से लेकर के आज तक के मुद्दे जो हम पूछ रहे हैं कि अडानी की लूट पर नरेंद्र मोदी म्यूट क्यों है, अडानी या ये मोडानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है। और आए थे गंगा के लाल बनकर, रह गए अडानी के दलाल बनकर। जो हम ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको चुभते हैं, ये सवाल चुभते हैं। आप देखिए, आप ये तमाम सारा षड्यंत्र रचते हो और राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का आप प्रयास करते हो, राहुल गांधी जी को इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हो, इस तरह से प्रयास करते हो कि राहुल गांधी। बोलिए चापरा साहब, आपकी बात पर जवाब आ रहा है। दिखाऊंगा ना, ठीक है, आपकी लूज स्टॉक दिखाऊंगा। चापरा साहब, समय खत्म हो गया, 1 मिनट। आपने अभी जो बोला उस पर जवाब दे रहे नलिन कोहली जी का। से ज्यादा बीजेपी जेल में चली जाएगी। नलिन जी, आप बोलिए। मतलब शर्म की बात आती है। मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को।
अडानी के दलाल कह रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री को, और किसके लिए कह रहे हैं? एक बिल्कुल फेल्ड नेता के लिए जो अपनी सीट अमेठी में भी नहीं बचा पाए, क्योंकि लोगों की सेवा नहीं करते आप लोग। दलाली शब्द कर करके आप बंद करिए, आपके पास मुद्दे नहीं है जनता। मैंने बीच में टोका, ऐसे नहीं होगा। देखिए सौरभ जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी। चलिए ठीक, अच्छा ठीक, नलिन जी समय नहीं है, 15 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। सापरा साहब ठीक, आपकी बात आ गई थी, 15 सेकंड प्लीज। कोहली जी, मैं कैसे कहूंगा? एक आवाज, ठीक है, कोहली जी की आवाज आने दीजिए। 15 सेकंड का प्रवक्ता आकर दलाल शब्द कह देगा और उसको लगता है कि मैं 15 सेकंड में अपनी बात करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, पूरी बात कहूंगा। बोलिए, अच्छा बोलिए। दलाल आपके यहां हो सकते हैं जिन्होंने देश को बेचा है 50 साल से। और मैं बताता हूं, कश्मीर में आधा कश्मीर किसने दे दिया, लद्दाख किसने दे दिया, अक्साई चिन किसने दे दिया। मतलब एक एक इंच की आपको परवाह नहीं थी, आपने रियासत समझ जाए। अरे हम तो एक परिवार है, नेहरू गांधी परिवार है, जो मर्जी चाहते हैं दे देंगे, देश में चलता रहेगा। पूर्वोत्तर की तरफ आपकी नजर नहीं थी, कोको आइलैंड पे आपकी नजर नहीं थी, किलिलोची आइलैंड पे आपकी नजर नहीं थी, कोई चीज तो समझ नहीं थी, बॉर्डर तक नहीं आपके मैप थे। और 50 साल में किया क्या आपने लूट के सिवा? जीप स्कैम 1948 में स्टार्ट हुआ, जीप स्कैम 48 में। यहां देश के प्रधानमंत्री नहीं बैठे थे उस टाइम, नेहरू जी, और उसके तुरंत आपका स्टार्ट हो गया। तब भी नरेंद्र मोदी जी ने संग्रहालय बनाया, ठीक ठीक संग्रहालय बनाया हर प्रधानमंत्री। ठीक है कोहली साहब, लिए अच्छा किया। ठीक है कोहली साहब, ठीक है। हर चीज जो है मर्यादा को भूल जाते हैं और सिर्फ एक नेता को खड़ा करने के लिए देश की हर चीज ये पूरा जो आज का डिबेट था, ये इसी मर्यादा के बोल को लेकर के था। अब राहुल गांधी के एक वाक्य ने 2 साल की सजा आज अदालत के जरिए उनको सुनाई है। अब इसका आगे क्या अंजाम होता है हम देखेंगे, और ये सब कुछ आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना नुकसान लेकर के आएगा और चुनावों में इसका क्या असर होगा, ये भी हमको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नलिन कोहली जी, सापरा साहब, प्रोफेसर रागी साहब और संजीव श्रीवास्तव जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।